हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने मैट्रिसेस की सारी एक्सरसाइज कर ली थी। इसका मिसलेनियस पार्ट रहता है, तो आज हम इसका मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये क्या है, हमें गिवन है बेटा। ठीक है, क्या प्रूव क्या करना है, आप लिख सकते हो कि टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, लिखते थे ना आप। तो क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स ए बी माइनस बी ए का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। स्क्यू सिमेट्रिक में यही होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ पे चलते हैं, प्रमाण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो हमने कंडीशन प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज। यहाँ पे बी ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज में, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बताओ ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, मीन्स उसका उल्टा हो जाता है ना। अब देखो बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल दे रखा था, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल दे रखा था, यहाँ पे फिर ए, यहाँ पे बी। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बी ए माइनस ए बी आ गया, सेम तो है लेकिन ए बी माइनस में चला गया, बी ए प्लस में आ गया। तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए बी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और बी ए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सपोज करो आपने इसको सी नाम दिया होता, ये सी का ट्रांसपोज था, सोचो देखो ध्यान से, तो सी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस सी के इक्वल आ गया, है ना। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे हमारे पास ना दो केस बन जाते हैं बेटा। ठीक है, तो हम केस वन केस टू ले लेते हैं। केस वन में हम गिवन में ले लेते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, कि ए सिमेट्रिक है। ठीक है, और इधर हम केस टू बना लेते हैं, उसमें गिवन क्या होगा हमें कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, ये गिवन है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या, कि ए ट्रांसपोज नहीं बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है। तो हम पहले ये वाला केस ले लेते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा तभी तो हम कहेंगे ना सिमेट्रिक है। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, किन्हीं दो को इकट्ठा कर लो। हमें तीन का ट्रांसपोज नहीं आता है ना, हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज आता है, क्या वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम इसको कहेंगे ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया ना। अब बी ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी होगा ना। अब देखो ए का ट्रांसपोज तो हमें ए दे रखा था, तो हमने कहा बी ट्रांसपोज ए बी। तो ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए बी ही आ गया।
इट मीन्स क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी बेटा बात, इजी था ना बिल्कुल। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे हमें ए स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा था, तो हमें प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। कैसे निकालोगे, वही इसको इकट्ठा माना, तो ये आगे आ गया, आगे इसका ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आ गया। अब ए का ट्रांसपोज क्या था, माइनस ए था, तो बी ट्रांसपोज इनटू माइनस ए इंटू बी। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। वो कितना आ गया, माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला हमें कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी बेटा बात, ध्यान से देखो क्या दिया था, दोबारा से देख लो एक बार। इसमें कहा गया था कि ए अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन लगाई, ट्रांसपोज किया, ठीक है, अपने आप ही बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, तो सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल था, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी का जब हमने ट्रांसपोज किया, सॉल्व किया, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियर होगी बेटा बात। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जहाँ पे ए मैट्रिक्स ये है और ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे हमें ए दे रखा था, तो हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एक्स वाई माइनस जेड, और थर्ड रो क्या है, एक्स माइनस वाई और जेड, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, तो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, 0 एक्स एक्स, 2 वाई वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड, ठीक है। इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड इक्वल्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 3/3 का ही होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना, बस इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, कर दो मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 0 को 0 से किया 0, प्लस एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वेयर, प्लस फिर एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काम खत्म। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलेंगे, 0 को 2y से किया तो 0 आ गया, एक्स को y से किया तो एक्स वाई आ गया, प्लस एक्स को माइनस वाई से किया तो माइनस एक्स वाई आ गया। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 0 एक्स को माइनस जेड किया तो इसके साथ किया तो माइनस एक्स जेड, एक्स को जेड के साथ किया तो प्लस एक्स जेड, ठीक है। आगे देखो, 2y को 0 से किया तो 0, प्लस एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई, माइनस वाई को एक्स से किया तो माइनस एक्स वाई। आगे 2y को 2y से किया तो 4y स्क्वेयर, वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वेयर, माइनस वाई को माइनस वाई से किया तो प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब थर्ड कॉलम ज्ञात करेंगे, तो 2y को z ज्ञात किया तो 2y z, प्लस y को माइनस जेड से किया तो माइनस का वाई जेड आएगा, और माइनस वाई को जेड से किया तो फिर यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस वाई जेड ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड रो की बारी, z को 0 से किया तो 0, माइनस जेड को x से किया तो माइनस जेड एक्स, और फिर z को x से किया तो प्लस का जेड एक्स, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम की बारी, z को 2y से किया तो 2y z, माइनस के z को y से किया तो माइनस वाई जेड कर दो, और फिर z को माइनस वाई से किया तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस का वाई जेड। थर्ड कॉलम ज्ञात करेंगे, z को z से किया तो जेड स्क्वेयर, माइनस के z को माइनस जेड से किया तो फिर प्लस का जेड स्क्वेयर, और फिर z को z से किया तो प्लस का जेड स्क्वेयर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे 2x स्क्वेयर आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कटा 0, माइनस एक्स जेड कटा 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, 4y स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6y स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे 2y जेड माइनस वाई जेड ये सारा 2y जेड बन गया, 0 बना।
माइनस जेड एक्स 0, 2yz माइनस वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड 0 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया 3z स्क्वायर इक्वल्स कितना आया 100 0 1 ठीक है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल करते हैं हम। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल्स 1। तो देखो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 आ जाता है और साथ में प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 और y क्या आ गया प्लस माइनस √1/6 ऐसे लिख लो या 1/√6 ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो यही हमारी वैल्यूज आ गई, ये निकालना था हमें x y z की वैल्यू। क्लियर है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि x की किस वैल्यू के लिए इन तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन 0 होगी। ठीक है, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पहले तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की। फर्स्ट रो को ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है 1/3 का आ रहा है और ये है 3/3 का। 3 और 3 सेम है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही है, तो ऑर्डर क्या आएगा 1/3 का ही आएगा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे आएगा, 1 को 1 से किया 1 आ गया, प्लस 2 को 1 से किया नहीं 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, प्लस 1 को 1 से किया 1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से काम खत्म। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ना 1 को 2 से किया 2, 2 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे चलेंगे तो 1 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2 और 1 को 2 से किया तो फिर से 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स के सारे से मल्टीप्लिकेशन हो गई है बेटा। और यहाँ पे क्या था 0 2 एक्स, समझ में आ गई। हमने कहा था ना 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 1 रो है थर्ड कॉलम दिख रहे हैं ना हमें, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ये 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है। ये बना आपका 6, ये बना 2 और ये बना 4। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है 0 2 x से, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ही है। देखेंगे ना जैसा भी मैट्रिक्स बन के आएगा जितने भी ऑर्डर का उस हिसाब से लिखेंगे ना इसको। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कितने ऑर्डर का बनाए मैट्रिक्स हमें नहीं पता ना, तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद देखेंगे कि क्या ऑर्डर बनता है, वही हम 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर बना देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब इसमें क्या करना है, इसका ऑर्डर क्या है ध्यान से देखना, इसका ऑर्डर है 1/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 का। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और देखो 1/1 आएगा मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान से देखो फर्स्ट को जब फर्स्ट कॉलम से किया 6 को 0 से किया 0, प्लस 2 को 2 से किया 4, प्लस 4 को x से किया 4x, यही तो बना, आगे कुछ आया ही नहीं तो सिंपल 0 लिख देते हैं अब तो इसको। ठीक है, ये आ गया 4x प्लस 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल। यहाँ से 4x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू क्या आ गई -4/4 माइनस का 1। मीन्स हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया x इज इक्वल टू -1। क्लियर होगी बेटा बात, अच्छे से समझ में आ गया ना। बस मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी मैट्रिसेस की, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मैट्रिक्स दे रखा है, शो करने के लिए बोला है कि a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो a² के लिए पहले तो हमें a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो भी मल्टीप्लाई। 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगा दो एरो का निशान, आपको थोड़ा इजी लगेगा। अगर नहीं आपको इजी लगता तो डायरेक्ट कर सकते हो, एरो ना लगाओ। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 है ना। यहाँ पे 3 को 1 से किया तो 3, सेकंड कॉलम पे चल रहे हैं ना, और प्लस 1 को 2 से किया तो +2, -1 को 3 से किया तो -3, उसमें ऐड करेंगे 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा तो -2 ही लिख देते हैं। -1 को 1 से किया तो -1 प्लस 2 को 2 से किया तो 4। देखो ध्यान से कितना आ गया 8 5 -5 और 3, ये हमारे पास a² आ गया। अब हमें निकालना है a² - 5a + 7i। a² कितना आया हमारे पास 8 5 -5 3, -5a करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। अब तो पूरा चैप्टर कर चुके हैं हम, अब अच्छे समझ में आ गया होगा ना। 5 से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 -5 10, 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ही लेंगे, 7 0 0 7। ठीक है, शो करना है 0 के इक्वल, तो हम इक्वल टू 0 थोड़ी लिखेंगे। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे 8 -15 + 7, पहले एलिमेंट्स कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ते घटते हैं। यहाँ पे आ गया 5
-5 और यहाँ से क्या आ गया +0। यहाँ है -5 माइनस माइनस +5 +0। यहाँ पे है 3 -10 +7। देखो कितना आ गया 8 + 5 8 + 7 15 15 - 15 0 5 - 5 0 -5 + 5 0 3 + 7 10 10 - 10 कितना आ गया 0। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कि A² - 5A + 7 आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, वो आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है ना बेटा बात। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम फोर्थ क्वेश्चन जैसा है बेटा। इसमें x निकालने के लिए कहा है और इनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, निकल जाना चाहिए। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अगर ना निकले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है हमें। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। 2 मार्केट्स में आपको सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट है X, Y और Z। ठीक है, पहली मार्केट में X के इतने प्रोडक्ट बेचे हैं, Y के इतने, Z के इतने। दूसरी मार्केट में X के 6000, Y के 20000 और Z के 8000 प्रोडक्ट उसने बेचे हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XY एंड Z आर ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ही करोगे। सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में तो पहले ही दे रखी है मार्केट की वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ पे कितना है 2,000, एक है 18,000। ठीक है, यहाँ पे है एक 6,000, नेक्स्ट है 20,000 और नेक्स्ट है कितना 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है XYZ प्रोडक्ट्स हैं। क्या है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्या है मार्केट 1 का और ये मार्केट 2 का। आप इसको A मैट्रिक्स नाम दे दीजिए। ठीक है, अब ये बेचे हैं तो इनका कोई कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो है ना। सेलिंग प्राइस के लिए हम दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसको हम B से डिनोट कर देते हैं। B क्या है सेल प्राइस है। ठीक है, बी सेट को मैट्रिक्स को हम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना। अब ये देखो ये मैट्रिक्स जो है हमारा है ना, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 ही प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस होगा। तो जो नेक्स्ट हम बी मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उसमें रो 3 होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस सेम ही है हर मार्केट में, तो 3 रो होंगी, कॉलम तो एक ही रहेगा क्योंकि सबका अलग अलग प्रोडक्ट की वैल्यू तो है नहीं, अलग अलग कॉस्ट तो हर जगह हर मार्केट में सेम कॉस्ट है। इसकी ₹2.50 है, इसकी ₹1.50 है और उसकी ₹1 है। ठीक है, तो हम बी का इस ढंग से लेंगे मैट्रिक्स, ताकि जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो 2/1 का आ जाएगा कि दोनों मार्केट्स में उसको कितना कितना सेल करके कितना पैसा मिला है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, A इंटू बी करना है आपको। कर दीजिए A इंटू बी। 10,000, 2,000, 18,000, समझ पा रहे हो ना बेटा, 6,000, 20,000 और यहाँ पे 8,000। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.50 है तो हम इसको 250/100 कर सकते हैं। 1.50 है तो इसको 150/100 कर सकते हैं और इसको 1 को 1 ही रख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको मल्टीप्लिकेशन में अगर थोड़ा सा भी मुश्किल लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब एरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 250/100 से, प्लस 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 150/100 से करेंगे, प्लस 18,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से काम खत्म, आगे कॉलम तो आना नहीं है तो यहाँ तो बंद कर देते हैं इसको। सेकंड रो की बारी, क्या करेंगे, 6,000 को हम 250/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20,000 को हम 150/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 8,000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब देखो ये 2 जीरो, पहले एक जीरो यहाँ से कट कर देते हैं, एक जीरो यहाँ से कट कर देते हैं। ये एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गई। यहाँ पे भी ऐसे, इससे एक जीरो, इससे एक जीरो। यहाँ से भी काट सकते हो दोनों जीरो, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। देखो ध्यान से, कितना आया हमारा, ये आया 1000 और ये आया 25, तो कितना बन गया ये 25,000 प्लस 15 2 ज़ा 30 और 2 जीरो ये तो 3,000 प्लस आगे कितना है 18,000। ठीक है बेटा,
25 6 25 150 होता है, साथ में 2 0 है तो 15,000 हो गया। 15 दूनी 30 और 3 0 पहले से हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा 8000। यहाँ तक समझ में आ रही है ना बेटा बात आपको अच्छे से? अब इनको ऐड कर देते हैं बेटा। 25 और 30 28 और 10 38 और 8 46,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में 15 + 3 18, 18 प्लस नहीं 3 नहीं है 30,000 है। 30,000 प्लस 45 45 बन जाएगा ना। 15 + 30 45 + 8 करेंगे तो कितना आ गया 53,000, ठीक है। ये हमारे पास दोनों मार्केट्स का रेवेन्यू आ गया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इक्वल्स कितना रुपीज़ 46,000, ठीक है। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 इक्वल्स कितना रुपीज़ 53,000, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात आपको? अब 8th क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स एक्स पूछा गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स मल्टीप्लाई दिस इक्वल्स दिस, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है ना कि कोई एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको अंदर हर जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का कोई ऑर्डर होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 × 3 है। तो सोचो जो हमारा एक्स मैट्रिक्स होगा बेटा उसका ऑर्डर भी तो कुछ होगा ना, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होती है, इसकी रो और इसके जो कॉलम होंगे, रो इंटू कॉलम, वो सेम होंगे, मतलब इसके कॉलम और इसकी रो सेम होंगी। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स के कॉलम हैं वो 2 होंगे, ठीक है। हम कहते हैं ना इसका और ये सेम होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या आता है, रो इंटू इसके लास्ट वाले कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2/3। इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। समझ पा रहे हो बात को? हम जब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, रूल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो सेम होने चाहिए। तो सेकंड वाले की रो 2 है तो इट मीन्स फर्स्ट वाले के कॉलम 2 होंगे, तो हमने 2 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम। तो सेकंड वाले के कॉलम तो ठीक है, ये 2 जो है फर्स्ट वाले की रो को डिनोट करता है ना। तो इट मीन्स हमारे पास एक्स का ऑर्डर कितना आ गया, 2/2 का आ गया। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स जो होगा वो 2/2 का है, तो आप ABCD ले लो, XYZ ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब हमने एक्स मैट्रिक्स ले लिया। नाउ क्या करोगे आप, ABCD को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है ना बेटा। और इक्वल्स में कितना है, -7 -8 -9 2 4 और 6। अंडरस्टूड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। कर दीजिए, ए को 1 से किया तो ए आ गया, प्लस बी को 4 से किया तो 4b, फिर ए को 2 से किया तो 2a, प्लस बी को 5 से किया तो 5b, ए को 3 से किया तो 3a, 6 को b से किया तो 6b। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सी को 1 से किया सी, डी को 4 से किया तो 4d, सी को 2 से किया तो 2c, 5 को डी से किया तो 5d। थर्ड कॉलम पे चले, 3c + 6d इक्वल्स कितना, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या कहोगे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, a + 4b इक्वल्स -7, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 2a + 5b इक्वल्स -8। ए और बी में 2 इक्वेशंस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। किन्हीं 2 इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज निकाल देंगे। थर्ड भी आ रहा है हमारे पास, 3a + 6b इक्वल्स 9। इस केस में इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे ना, ए और बी की वैल्यूज इन 2 इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। और हमारा आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ रख के देख लेंगे, वो उनकी वैल्यू अगर -9 आ रही है तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, c + 4d, मतलब क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट में 2c + 5d इक्वल्स 4 होगा। और 3c + 6d कितना होगा, 6 होगा। तो ठीक है, इन दोनों नीचे वाले इक्वेशंस को अभी रख लेते हैं और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आप रफ साइड में भी सॉल्व करके दिखा सकते हो या यहाँ भी दिखा दो। देखो हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये आ गया 2a + 8b इक्वल्स -14, और ये इक्वेशन है 2a + 5b इक्वल्स -8। दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
माइनस माइनस, और ये क्या आ गया प्लस, 2a से 2a कट गया, 8 माइनस 5 आ गया 3b, और माइनस 14 प्लस 8 आ गया माइनस 6। तो यहाँ से b आ गया हमारा -6/3, करोगे तो कितना आ गया -2। ठीक है, अब b की वैल्यू पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू -2 इक्वल्स -7। यहाँ से आ गया a -8 इक्वल्स -7, तो ये आ गया -7 प्लस 8 करोगे तो कितना आ गया 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अभी इसके लिए छोटी सी यहीं पे चेक कर लेते हैं, पहले a और b की ही वैल्यू चेक कर लेते हैं। कितना था 3a प्लस 6b इक्वल्स -9 है ना। a की वैल्यू 1 रखी तो 3 इंटू 1 1 3 आ गया। 6 इंटू बी की वैल्यू -2 रखी तो ये आ गया -12। 3 -12 कितना आ गया -9, और -9 ही तो था। इट मीन्स हमारे पास ए बी की वैल्यू तो हमने बिल्कुल ठीक चेक कर ली। ठीक है, नेक्स्ट में सी ओ डी दे रखा था, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। सी सी को सेम करना है तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ गया 2c प्लस 8d इक्वल्स 4। और सेकंड इक्वेशन तो नीचे वाली तो थी ही हमारे पास, 2c प्लस 5d इक्वल्स 4। ठीक है ना, ध्यान से देख लेते कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। सी प्लस डी, 2c प्लस, ठीक है देखते हैं। चलो अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया c से c कट गया, 8d माइनस 5d आपके पास 4d आ गया, और 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू 0/4 कितनी आ जाएगी 0 ही आ गई। ठीक है, अब ये पुट कर लेते हैं d इक्वल्स 0 इन इक्वेशन 3। ये आ गया c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स 2। तो ये तो सारा ही 0 बना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, हमारे पास थर्ड लास्ट इक्वेशन थी 3c प्लस 6d इक्वल 6। तो 3 इंटू सी की वैल्यू 2 है, प्लस 6 इंटू 0 डी की वैल्यू 0 है, ये बना 6 प्लस 0, अरे वहाँ पे 6 था। ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, तो ये 6 प्लस 0 कितना आ गया 6, और हमें 6 ही तो दे रखा था। इट मीन्स हमारा आंसर तो चेक हो गया, ए बी सी डी की सबकी वैल्यूज आ गई ना। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स, जो कि ए बी सी डी था वो कितना आ गया, ए की वैल्यू आई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आई -2, सी की वैल्यू आई 2, और डी की वैल्यू आई 0। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बात आपको, हमने एक्स मैट्रिक्स निकालना था तो सारी वैल्यूज निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट हमें एमसीक्यूज की फॉर्म में दे रखा है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और बोला गया है कि सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स ए आई। तो ये किसके, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम ए इंटू ए करेंगे ना बेटा। ए कितना है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ए को ऐसे ही करना है तो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, इनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। करो मल्टीप्लाई, कितना आया, ये आ गया अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा गामा। फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम से करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा को अल्फा से किया तो माइनस अल्फा बीटा आ रहा है यहाँ से। गामा को अल्फा से किया तो क्या आ गया अल्फा गामा, माइनस अल्फा को गामा से किया तो माइनस अल्फा गामा। और सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आ गया बीटा गामा माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या दे रखा था हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखा है, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि क्या होगा 1 0 0 1 होगा बेटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा बीटा गामा अल्फा कट गए, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स कितना है 1 0 0 1। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स 1। ठीक है, हमारे पास अगर हम ऑप्शंस में देखें ना तो 1 अल्फा बीटा गामा जो भी हैं सारे एक तरफ ही जा रहे हैं, और 1 सब में प्लस का है, तो 1 को तो यही रखते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ ले जाते हैं इस साइड। तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स 0। ठीक है, दूसरे केस में क्या रहा है, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 1 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स 0। दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा 0, यहाँ से भी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास ऑप्शंस में है क्या, बिल्कुल है, ये रहा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स 0। तो हमारे 9th का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर है ना बेटा बात।
नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दिस होगा। देखो अगर ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो हम ये कहेंगे ना कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। तो देखो ए का ट्रांसपोज ए के भी इक्वल हो और माइनस ए के भी इक्वल हो, तो माइनस से कुछ फर्क ना पड़े, ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारा क्या होगा, ए एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हमारा ए अगर जीरो मैट्रिक्स होगा तभी तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, उसका ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ उसके भी इक्वल होगा, तो मीन्स हमारा ए क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी 10th की, बी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है बेटा बात। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स ए है, देन 1 + ए का क्यूब -7a इज इक्वल टू, ए स्क्वायर ए के इक्वल है। तो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, नहीं 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब जो है, नहीं -7a, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम a + b के क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताओ a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का क्यूब होता है a³ + b³ -3ab इंटू, नहीं +3ab इंटू a + b, सारा ही तो प्लस होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, आइडेंटिटी क्यूब प्लस a³ प्लस 3 आइडेंटिटी इंटू a इंटू आइडेंटिटी प्लस a -7a। ठीक है, अब i का क्यूब कर लो, i कर लो, तो वो i का क्यूब तो i ही रहता है। ठीक है, a के क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर, a क्यूब रखो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से किया तो a ही आ गया, 3a को आइडेंटिटी से करेंगे तो 3a आएगा, 3a को a से किया तो 3a स्क्वायर आ गया -7a। ठीक है, यहाँ से आई, हम a³ की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है, a² इक्वल्स a, ये क्या है हमें गिवन है। तो हम a³ को भी a² × a कर देते हैं +3a, और a² को तो हम a ही लिख देते हैं -7a। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ये आई, फिर हमने a² को a लिख दिया मल्टीप्लाई a +3a + 3a 6a -7a, फिर से ये कितना आ गया, a² आ गया प्लस, हाँ प्लस क्या, फिर माइनस ही कर देते, 6 से -7a कितना आ गया, -a आ गया। यहाँ से ये आया i प्लस a² की वैल्यू a -a से माइनस a कटा क्या आ गया, a आ गया। तो a हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही जो है क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखो क्या था, ऑप्शन में हमारे पास आइडेंटिटी कहाँ है, सी पार्ट पे है, तो जो 11th है 11 का क्या आ गया, सी आ गया आंसर। क्लियर है बेटा बात। हमने a³ को a² × a करा, क्यों किया, क्योंकि a² की वैल्यू हमें गिवन थी, तो a³ को तो खत्म तो करना था ना हमें किसी तरह, तो a² × a करके वैल्यूज a², जहाँ जहाँ a² था वहाँ पे a किया, सॉल्व करके हमारे पास i आ गया, मीन्स सी ऑप्शन आ गई। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।